नमस्कार। क्या आपको भी लगता है कि आपका बच्चा गर्भ में हलचल कम कर रहा है या फिर पहले बहुत ज़्यादा कर रहा था लेकिन अब कम कर रहा है? और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा स्टार्टिंग से ही कम हलचल करता है। तो देखो जी, कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते ही ऐसे हैं कि जो कि कम हलचल करते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं और कुछ बच्चे नॉर्मल रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गर्भ में कम हलचल करना ना आपकी कुछ गलतियों की वजह से हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो कि पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती, तो वो बहुत सारी गलतियां कर बैठती हैं, जिसकी वजह से कि उनके बच्चे का विकास भी खराब होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चा आपका अच्छे से हलचल करता है ना, तो वो अच्छे से विकसित होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा ठीक से हलचल करे। और क्या होता है कि लास्ट की प्रेगनेंसी में जाके बच्चा हलचल कम भी करता है, उसके बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि बच्चे को कितना हलचल करना चाहिए, और अगर आपका बच्चा हलचल नहीं कर रहा है तो आपको उस समय क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात बताओ, आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान कब महसूस करती हैं? आई थिंक जब करती होंगी जब आप खाना खाती हैं, खाना खाने के बाद महसूस करती होंगी। लेकिन बहुत सी महिलाएं क्या गलती करती हैं कि वो टाइम पे खाना खाती नहीं है और खाना खाने में बहुत ज़्यादा लापरवाही करती हैं। तो ऐसे में उसका बुरा असर उनके बच्चे पे भी पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि घर के काम के चक्कर में या फिर किसी भी काम के चक्कर में आप टाइम पे खाना नहीं खाती हैं। बहुत सारी महिलाएं सुबह उठ के केवल चाय पीती हैं, बिस्किट खा लेती हैं और उसके बाद सीधा जाके खाना खाती हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है और वो कुछ नहीं खाती हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको ना कुछ खाते रहना चाहिए। मतलब ये कि 2 से 3 घंटे के अंतराल पे कुछ ना कुछ खाते रहो और हेल्दी खाओ, ताकि आपको पोषक तत्व मिले और आपका बच्चा जो है ना पोषक तत्व ग्रहण करके काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करे, तभी वो हलचल करेगा। अगर आप ठीक से नहीं खाएंगे तो बच्चा अंदर अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगा, तो वो क्यों हलचल करेगा, आराम से पड़ा रहता है। लेकिन अगर आप अच्छे से खाएंगी पिएंगी, बच्चों को अच्छे से पोषक तत्व मिलेगा, तो वो बहुत ज़्यादा घूमेगा। तो अगर आप भी ये गलती करती हैं कि ठीक से नहीं खाती हैं, टाइम पे नहीं खाती हैं, तो वो सुधार लीजिए। अगर आप टाइम पे नाश्ता नहीं करती हैं तो टाइम पे नाश्ता करें, टाइम पे लंच करें, टाइम पे डिनर करें और जो भी बीच में खाना होता है वो खाइए। ठीक है, जितने भी पोषक तत्व वाली चीज़ें होती हैं सभी को अपनी डाइट में शामिल कीजिए और एक अच्छा सा डाइट प्लान बना लीजिए। खाने के बारे में ही आपको जो दूसरा ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आपको बैठ के एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाना है और बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना है। बहुत से लोगों की आदत होती है ना कि वो बैठ के बहुत ज़्यादा एक साथ खाते हैं और इतना खा लेते हैं कि ऊपर तक भर लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे को घूमने के लिए ना बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे तो आपका पेट ना काफ़ी ज़्यादा अजीब सा हो जाएगा, आपको खुद ही पेट अजीब सा महसूस करेगा। तो ऐसे में बच्चे को भी हलचल करने में दिक्कत आती है। इसलिए बहुत ज़्यादा हैवी खाना मत खाइए, एक साथ बैठ के बहुत सारा खाना मत खाइए। और बहुत ज़्यादा खाना खाने से एक साथ आपका पाचन तंत्र भी खराब होता है और आपको फिर गैस बनने की और कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा खाइए, थोड़ी थोड़ी देर पे खाइए। इससे बच्चा भी हैप्पी रहेगा और आपका पेट भी अच्छा रहेगा। दूसरा कारण क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा काम में लगी रहती हैं तो कई बार आपका ध्यान नहीं जाता कि मेरा बच्चा हलचल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। देखो, वैसे तो बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम तक सोते ही रहते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो नींद में भी लात मारते रहते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत कम लात मार रहा है तो इसका एक कारण हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काम करती हैं और बिल्कुल भी आराम नहीं करती हैं। मतलब ये है कि आप 8 घंटे तक की नींद नहीं लेते हैं। वैसे तो प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा लेना चाहिए और 8 घंटे सोना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि इतनी देर आपको काम करना है। आपको बीच में आराम भी करना है, लेटना भी है, तसल्ली से आराम से बैठना भी है, ताकि आपका बच्चा भी शांति में रहे और आप भी शांति में रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से कई बार आपका ध्यान नहीं जाता कि मेरा बच्चा कितना हलचल कर रहा है, और कई बार बच्चा भी ढंग से हलचल नहीं करता है। इसलिए बीच बीच में आराम भी करें, काम भी करें, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और प्रेगनेंसी में ज़्यादा आपको आराम करना चाहिए, क्योंकि यही वक्त होता है जब आपको आराम करना चाहिए। ठीक है, बाकी जीवन भर तो काम करना ही है। ठीक, अब देखो जी, इसके बाद ना एक कारण हो सकता है संक्रमण। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बहुत ही बढ़िया से हलचल कर रहा था लेकिन अचानक से हलचल नहीं कर रहा है, तो ये संक्रमण की वजह से हो सकता है। बहुत से महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान संक्रमण की प्रॉब्लम हो जाती है, खास तौर से यूटीआई की, जिसे कि मूत्र मार्ग का संक्रमण बोलते हैं, या फिर वाइट डिस्चार्ज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो कई बार वो बच्चे तक पहुंच जाती है और ऐसे में बच्चे के लिए काफ़ी खतरा हो जाता है। तो अगर आपको भी लगता है किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो डॉक्टर से मिलिए, उसका ट्रीटमेंट लीजिए। इसके अलावा कई बार बुखार की प्रॉब्लम हो जाती है, वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तो इस वजह से भी बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है, बीमार हो जाता है और वो हलचल ढंग से नहीं करता। तो बुखार वगैरह होने पे, सर्दी जुकाम है या फिर कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो डॉक्टर से मिलकर मेडिसिन लीजिए और बच्चा कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा, जैसे कि आप ठीक हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद देखो, प्रेगनेंसी के दौरान आप किस तरीके से लेट रही हैं, किस तरीके से बैठ रही हैं, ये भी आपके बच्चे की हलचल
को इफेक्ट करता है। जैसे कि अगर आप हमेशा पेट को दबा के बैठी रहती हैं तो ऐसे में आपका बच्चा ठीक से हलचल नहीं करता। प्रेगनेंसी के दौरान हमेशा आपको सीधे होकर बैठने की सलाह दी जाती है, पीठ के पीछे तकिया लगाने की सलाह दी जाती है ताकि आपके पीठ पे जोर ना पड़े और आपका पेट ना दबे। और पेट दबने से बच्चे को परेशानी होती है, केवल ऐसा नहीं है कि बच्चा हलचल नहीं करेगा और भी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। इसलिए कभी भी प्रेगनेंसी में पेट को दबा के ना तो बैठे, ना ही आप कोई भी ऐसा काम करें जिससे कि आपका पेट दबे। सेकंड, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कैसे लेट रही हैं। नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान आपको ज़्यादातर ना लेफ्ट साइड यानी कि उल्टे हाथ की तरफ सोने की सलाह दी जाती है, लेटने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उल्टे हाथ की तरफ लेटने से क्या होता है कि आपके बच्चे के शरीर में ठीक से पोषक तत्व जाते हैं, रक्त का प्रवाह सही होता है जो कि प्लेसेंटा के माध्यम से होता है, गर्भनाल के माध्यम से आपके बच्चे तक ऑक्सीजन और रक्त, इसके अलावा पोषक तत्व जाते हैं। तो वो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो जब भी होगा जब आप अच्छे से लेफ्ट साइड सोती हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि बच्चा फिर अच्छे से हलचल भी करता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि हमेशा पीठ के बल आपको नहीं लेटना है। बहुत सा महिलाएं ना बहुत ज़्यादा पीठ के बल लेटी रहती हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको पीठ के बल भी लेटना है, लेकिन कोशिश ज़्यादा यही होनी चाहिए कि आप लेफ्ट साइड ही लेटें, और आप राइट साइड भी लेट सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको लेफ्ट साइड ही लेटना है। इसके बाद एक कारण होता है बच्चे के गले में गर्भनाल फंसने की वजह से। देखो जी, क्या होता है कि प्रेगनेंसी में जब आपका बच्चा बड़ा होने लग जाता है ना, तो वो क्या करता है कि गर्भनाल को फंसाता है, निकाल लेता है, फंसा लेता है, फिर निकाल लेता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फंसा हुआ रह जाता है और बच्चे को घूमने में दिक्कत हो जाती है। तो कई बार गर्भनाल फंसने की वजह से भी बच्चा ठीक से घूम नहीं पाता। तो ये भी हो सकता है, जब आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वो आप जरूर करवा लीजिएगा, 3 बार करवाने होते हैं तो जरूर करवाना है, ठीक है। इसके बाद एक कारण हो सकता है आपका पानी कम पीना। अगर आप पानी कम पीती हैं या फिर अगर आपके पानी की थैली में पानी की मात्रा कम है, जैसे कि एमिटी फ्लूइड बोलते हैं, तो ऐसे में भी बच्चे को घूमने में दिक्कत आती है। पानी की मात्रा सही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं, बीच का होना चाहिए। अगर आपके भी पानी की थैली में पानी की मात्रा कम है तो आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर के पास जाना है, उनसे ट्रीटमेंट लेना है और बहुत अधिक मात्रा में लिक्विड चीज़ें लेनी है। खास तौर से आपको पानी ज़्यादा पीना है, ठीक है। तो इससे पानी की मात्रा सही रहेगी और बच्चे को हलचल करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है जिससे कि बहुत सा महिला इग्नोर मार देती हैं। वो क्या है? वो है नेगेटिव रहना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस में रहना। आजकल स्ट्रेस तो सभी को ही है ना, सभी तनाव में रहते हैं और बहुत सारे लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे को पता भी नहीं होता कि वो परेशान है, डिप्रेस है या फिर वो स्ट्रेस में है। तो इस वजह से भी कई बार बच्चा हलचल ठीक से नहीं करता है, क्योंकि देखो, बच्चा ठीक से हलचल तभी करेगा जब आप ना ठीक रहेंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा तनाव होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो तनाव का या फिर स्ट्रेस का हार्मोन्स होता है ना, वो बच्चे तक पहुंच जाता है गर्भनाल के माध्यम से और आपका बच्चा भी गर्भ में ना ऐसे उदास रहने लग जाता है। जब आपका बच्चा हैप्पी नहीं रहेगा तो वो घूमेगा क्यों? कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा भी जब मन ठीक नहीं होता तो घूमने का मन नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं करता। सेम बच्चे के साथ होता है, जब आपका मन नहीं करेगा कुछ भी करने का, आप उदास रहेंगी, तो आपका बच्चा भी गर्भ में ऐसा ही महसूस करेगा, ऐसा ही फील करेगा कि मम्मा उदास है तो मैं भी उदास रहता हूँ और मैं भी हलचल नहीं करूँगा, ठीक है। और यह कई बार देखा भी गया है अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, या फिर जो महिलाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी उनके बच्चे पर ये चीज़ें देखी गई हैं कि वो बहुत कम हलचल करते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, टेंशन ज़्यादा रहती है, तो डॉक्टर से मिलिए, अपने घरवाले से बात कीजिए, कुछ ना कुछ समाधान कीजिए, लेकिन हैप्पी रहिए, स्ट्रेस में मत रहिए। सो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें हो गई जिसकी वजह से कि आपका बच्चा कम हलचल करता है। अब हम कुछ और भी जान लेते हैं कि आपका बच्चा कब से हलचल करता है। तो मोस्टली क्या होता है कि बच्चा 18वें सप्ताह से लेकर 24वें सप्ताह के बीच में हलचल करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि आप ये मान के चलो कि 5वें महीने से आपको अपने बच्चे की हलचल महसूस होती है। अगर आपको 5वें महीने से भी बच्चे की हलचल महसूस नहीं होती है तो आपको डॉक्टर से मिलना ही मिलना है। इसके बाद देखो जी, अगर आपका बच्चा हलचल पहले सही कर रहा था, अभी नहीं कर रहा है या फिर कम कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ना कुछ मीठा खा लेना चाहिए, या फिर आप ठंडा पानी पी सकते हैं, या फिर ठंडा पानी और मीठा दोनों साथ में ले सकते हैं और आराम से लेट जाइए। महसूस करने की कोशिश करें कि बच्चा कर रहा है हलचल या फिर नहीं कर रहा है, क्योंकि देखा गया कि ठंडा पानी पीने के बाद या फिर कुछ खाने के बाद बच्चे हलचल करते हैं। अगर तब भी नहीं करते हैं तब आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। इसके अलावा देखो जी, मोस्टली बच्चे ना 2 घंटे में 10 से 12 बार हलचल कर देते हैं। कुछ बच्चे उससे कम भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन जब आपका प्रेगनेंसी का 7वां महीना लगभग हो जाता है, 8वां महीना हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, तो इतना हलचल करता ही है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, काउंट कीजिए कि कितना हलचल कर रहा है। इसके अलावा देखो जी, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि अचानक से ही ना मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा हलचल कर रहा है, लिमिट से ज़्यादा कर रहा है और रुक ही नहीं रहा, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है।
या फिर मान लीजिए कि सब कुछ करने के बाद भी आपको लगता है कि बच्चे ने बिल्कुल हलचल नहीं की है और लगभग आपको ऐसा लग रहा है कि 12 घंटे 24 घंटे हो गए, बच्चे ने तो लात मारी ही नहीं, तब भी आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। और हाँ देखो, आप इस बात को भी जान लीजिए कि क्या होता है कि जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है ना, खासतौर से प्रेगनेंसी के 8वें 9वें महीने में, तो उस समय बच्चा हलचल थोड़ा कम करता है, क्योंकि आपके पेट में बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती कि बच्चा बहुत ज़्यादा घूम सके और हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, डिलीवरी वाली पोजीशन में आ जाता है ना, तो उस टाइम बच्चा अपने आप को थोड़ा शांत कर लेता है ताकि वो डिलीवरी के लिए तैयार हो सके। तो बच्चा हलचल करेगा और आपको पेट के ऊपर के हिस्से में बहुत हलचल महसूस होती है, क्योंकि बच्चा ज़्यादातर अपनी लात को चलाते हैं ना, तो ऊपर के हिस्से में नाभि के आसपास बहुत हलचल महसूस होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हलचल कर रहा है तो फिर डॉक्टर से बात कीजिए। लेकिन आपकी प्रेगनेंसी का अभी 8वां 9 महीना चल रहा है, डिलीवरी होने वाली है, तो बच्चा थोड़ा हलचल कम करेगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं करता है तो आपको डॉक्टर से बात करनी है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी कुछ ही पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।